एब्सोल्युटली। आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस की तरफ से जो आने वाला है, सभी नज़रें उस तरफ हैं। और अगर डेटा थोड़ा वीक आता है, डॉलर में कुछ गिरावट देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर सोने चांदी में तेज़ी आता हुआ देखेंगे, अदरवाइज नहीं। नितिन जी, आप पहली से हिसाब से भी यहाँ पर सोने के प्राइसेस पर ही लेंगे। आपको क्या लगता है, नियर टर्म स्लाइटली लॉन्गर टर्म में क्या व्यू है? देखिए, शॉर्ट टर्म का तो बताया रवि जी ने, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो मैं कंटिन्यूस लॉन्ग ही रहना पसंद करूंगा। और अभी मैं गोवा के अंदर एक बायर सेलर मीट में हूं, हमारे डोमेस्टिक काउंसिल के। जिस सेंटीमेंट के हिसाब से यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, जिस लेवल के अंदर कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है और काफी सारे लोगों से हमें मिला तो उन्होंने बताया कि 2 दिन का बिजनेस एक दिन में हो गया। मतलब कहीं ना कहीं उनके ग्राहकों का, उन लोगों को कहीं ना कहीं डिमांड है, पुशबैक है। और उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया ग्राहकी है। और जिस हिसाब से इंटरनेशनल सिनेरियो कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, या फिर आप अगर देखेंगे डी डॉलराइजेशन का हो, या फिर इसके अंदर टेरिफ वार हो, ये कहीं भी पूरी तरह से रुका नहीं है। ये सारे सेंटीमेंट ये दिखा रहे हैं कि गोल्ड में आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी है। और मुझे लगता है कि एक बार $3500 का एक बार हडल क्रॉस कर दे, जैसा सिल्वर ने कर दिया $35.5 का, उसके बाद तो $4000 तक के मुझे इसमें कहीं ब्रेक नजर नहीं आ रहा है। हम्म। यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ से आगे जाते हुए नजर आती है। और आपको याद दिला दें कि चाइना की तरफ से जो खरीदारी है सेंट्रल बैंक के तौर पर, वो मई का महीना यहाँ पर 8वां ऐसा महीना लगातार है जहाँ पर चाइना ने खरीदारी की है। तो क्लियरली सेंट्रल बैंक बाइंग का सपोर्ट भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। नितिन जी, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म यहाँ पर अच्छा है, 35, 38, 4000 तक के भी लेवल जा सकते हैं। B2B की बाइंग आपने कहा काफी बेहतरीन है, लेकिन रिटेल बाइंग फिलहाल कैसी है? देखिए, सीजन के हिसाब से इस समय रिटेल बाइंग थोड़ी कम होती है, लेकिन एक समझदारी ड्यू टू अवेयरनेस ये मेरे समझ में आई है कि जिनके दिवाली बाद में मैरिज है, वो अपनी सोने की बुकिंग कर रहे हैं, वो डिजाइन पसंद नहीं कर रहे। मतलब ज्वेलरी की डायरेक्ट डिमांड नहीं आ रही है, कम है, लेकिन लोगों ने अपना 100 ग्राम अगर लेना है तो 50 ग्राम के लिए अपना एडवांस देके और अपना जो जो स्कीम जो जो इंडिया के अंदर लोग दे रहे फैसिलिटी, उसमें बुकिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं अगर खुद अपना देखो तो कई शोरूम के अंदर ऐसा दिख रहा है कि एक ब्रेक इवन तक का सेल बुक हो चुका है दिवाली और दिवाली के बाद का, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि सोना रुकने वाला नहीं है। और जैसा आपने चाइना का बताया, चाइना में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम चाइना गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना की गवर्नमेंट जो इतना सोचती है, इतना एनालिसिस करती है, उन्होंने भी अगर सेंटीमेंट बना के रखा है देश का कि इंश्योरेंस कंपनी भी गोल्ड में इंश्योरेंस कर सकती, तो ये दिखता है कि किधर गोल्ड जाने वाला है। ओह वेल, एब्सोल्युटली। सेकेंड हाफ में आपका मानना है कि यहाँ पर सोने की खरीदारी रिटेल में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस अब तक इस साल का क्या हाल है? अभी तक का एट पार है, इसके अंदर न तो पीछे है ना आगे है। अगर आप वॉल्यूम टर्म में देखेंगे तो ये एट पार है, और अगर वैल्यू टर्म में देखेंगे तो जैसा 15 से 20% की तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है, उसी के साथ कारोबार आगे आगे बढ़ रहा है। तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आ रही है। एंड विद इन दिस ऑल्सो नितिन जी, कहाँ ज्यादा खरीदारी होता हुआ देखते हैं? क्या बुलियन फिजिकल डिमांड इन्वेस्टमेंट के तौर पर है बार्स कॉइन्स में, या फिर आपको लगता है कि ज्वेलरी जो हमेशा से ही इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, वहां पर डिमांड जारी है? देखिए, 50% तो ज्वेलरी के अंदर डिमांड है, 50% बुलियन की। और ये जो बुलियन की डिमांड है, ये बुलियन की डिमांड नहीं है। दिवाली सीजन, दिवाली के बाद जो मैरिज सीजन है, उस समय क्या ट्रेंड रहेगा, कैसी सिचुएशन रहेंगी, उस हिसाब से गोल्ड लेके रख रहे हैं। और उसके बाद में गोल्ड को एक्सचेंज करके ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं। वो क्लियर पूछ भी रहे कि ये हम जब एक्सचेंज करेंगे तो इसकी क्या सिनेरियो रहने वाला है। और अगर पिछला सीजन भी देखे तो उस दिन मेटल फोकस के मीटिंग में भी आप और हम थे, तो ये देखने में आया कि रिसाइकल गोल्ड या ओल्ड गोल्ड का एक्सचेंज, तो ये लोगों ने जो पहले बाइंग करके रखी थी उसी को अभी एक्सचेंज कर रहे हैं लोग। तो अभी भी मुझे लगता है कि दिवाली बाद में एक्सचेंज बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करके गोल्ड को बुक करके जा रहे हैं। ज्वेलरी वो अपने हिसाब से बाद में बाय करेंगे, अपने पसंद से और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। नितिन जी, क्यों जैसे आपने कहा बायर सेलर मीट यहाँ पर है, तो किस तरह के ट्रेंड्स हैं यहाँ पर? क्या डिज़ाइन पर फोकस है, कैरेट पे फोकस है, या फिर आप कहेंगे लाइट वेट पे फोकस है? क्या देखते हैं? देखिए, इसमें है ना अलग अलग सीन है यहाँ पे। जैसे कई बड़े जो स्टोर होते हैं जिनके यहाँ पे एक हाई एंड ज्वेलरी और बड़ी सेल होती है, उनका भी सेल अच्छा है, उनके लिमिटेड कस्टमर है, लेकिन वॉल्यूम में बहुत अच्छा बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। और जो लाइट वेट ज्वेलरी के लोग हैं, उनके पास में वॉल्यूम में हो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू टर्म उसके अंदर कम हो रहा है। एक चर्चा जरूर चल के आ रही है यहाँ पे, जिसके ऊपर अभी कोई ठोस बात नहीं हुई है। 18 कैरेट की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई, रेट बढ़ने से, लाइट वेट की वजह से, डिजाइन के क्रिएटिविटी की वजह से। और जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी ने अपील की है कि टर्की
की ज्वेलरी हम कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो इवन हमने टर्की ज्वेलरी का नाम भी चेंज करके सिंदूर ज्वेलरी कर दिया है। और उसके बाद में जब इंपोर्ट के ऊपर कोई काम नहीं होने वाला है, तो इस बार जो प्रधानमंत्री की इच्छा है कि वोकल फॉर लोकल, तो बहुत अच्छी डिमांड इसमें आ रही है। ज्वेलरी का इंपोर्ट कम होगा, गोल्ड का इंपोर्ट कम नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी डिमांड है ऑल सेक्टर के अंदर। पॉइंट टेकन। नितिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ गोवा से जोड़ने के लिए, जहां पर आप एक मीटिंग में हो और जैसे कहा जा रहा है कि डिमांड अच्छी है यहाँ पर। 18 कैरेट लाइट वेट ज्वेलरी ऑफ कोर्स एक नया चलन यहाँ पर है, लेकिन और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस की यहाँ पर मद्देनज़र है। साथ ही